इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द टेंजेंट टू द कर्व x square plus 2x minus 4y plus 9 equal 0 at the point P13 on it meets the y-axis at A. Let the line passing through the point P and parallel to the line x minus 3y equal to 6 meet the parabola y square equal to 4x at B. If B lies on the line 2x minus 3y equal to 8, then AB square is equal to dash. You have to fill in the blank. Clearly, this means 4y is equal to x square plus 2x plus 9, जो कि क्लियरली एक वर्टिकल पैराबोला होगा। और किसी पैराबोला की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं तो 4 dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसको मैं जीरो पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है -1। मतलब कि x इक्वल टू -1 वाले पॉइंट पे इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा और x -1 होगा तो y की वैल्यू क्लियरली 2 होगी। That is, this equation clearly represent a parabola with vertex at the point -1, 2. This is the parabola. तो कहा गया है एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 3 हैं। यहां पे जो टेंजेंट है वो y एक्सिस को A पॉइंट पे मीट करती है। और उसके बाद कहा गया है कि एक पैराबोला और है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम P पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 के पैरेलल है। क्लियरली इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसके पैरेलल है तो लाइन कुछ ऐसी है जो कि इसके पैरेलल का मतलब स्लोप हो गया 1/3 और ये लाइन पैराबोला को किसी पॉइंट B पे मीट करती है। और ये दिया हुआ है कि B पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। वैसे तो ये क्लियर है, जो लाइन P से होके जाएगी यदि वो टेंजेंट नहीं है तो क्लियरली 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, लेकिन हमने पॉइंट वो वाला लेना है जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा। एक बार वो पॉइंट मिल गया तो उसके बाद डिस्टेंस AB निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान रख लो कि ये है वो पॉइंट A जहां पे इस पैराबोला की टेंजेंट ने y एक्सिस को कट किया है। तो सबसे पहले तो मैं इस पैराबोला के लिए 1, 3 वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालता हूं। और ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी कोनिक में कोई पॉइंट x1 y1 पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो कोनिक की इक्वेशन में यदि x स्क्वायर की जगह x(x1) लिख दें, y स्क्वायर की जगह y(y1) लिख दें, x की जगह x प्लस x1/2 करें, y की जगह y प्लस y1/2 करें तो हमको x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। वैसे एक बात मैं और भी बता दूं कि किसी किसी कोनिक की इक्वेशन में x इंटू वाई वाली टर्म भी प्रेजेंट होती है। सर्कल में तो x इंटू वाई वाली टर्म कभी हो नहीं सकती, लेकिन पैराबोला, हाइबोला या इलिप्स की इक्वेशन में x इंटू वाई वाली टर्म हो सकती है। तो यदि x इंटू वाई वाली टर्म कोनिक की इक्वेशन में आ जाए तो इसकी जगह हम लिखते हैं x1y प्लस xy1/2। ये बात याद रखो। एंड नाउ यूजिंग ऑल दीज फैक्ट्स आई एम गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to this parabola at the point 1, 3. So to find the tangent at the point 1, 3, x की जगह x into 1 लिखता हूं, x की जगह x plus 1/2 लिखता हूं, y की जगह y plus 3/2 लिखता हूं, plus 9 equal 0. That is I get x plus 1 minus 2y minus 6 plus 9 equal 0. That is I get 2x minus 2y plus 4 equal 0. That is x minus y plus 2 equal 0. That is I can say this is the equation of tangent to this parabola at the point 1, 3. और अब तक जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है उसके हिसाब से एक पैराबोला है, इसके बाद एक पॉइंट है 1, 3 जहां पे मैंने टेंजेंट ड्रा की है। इस टेंजेंट ने y एक्सिस को A पे कट किया है और इस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, दैट इज
और एक और पैराबोला भी दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और फिर एक लाइन ड्रा की गई है फ्रॉम द पॉइंट 13 विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, और वो लाइन लगभग कुछ ऐसी है, ये इसके पैरेलल है। इस लाइन ने पैराबोला को जहां पे कट किया है उस पॉइंट का नाम B है, लेकिन लाइन जब पैराबोला को कट करती है तो यूजुअली दो पॉइंट पे कट करती है अनलेस कि वो टच कर रही हो। और उसके बाद कहा गया है कि इन दोनों में से जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा उस पॉइंट का नाम मैंने B रखा है। एंड वंस B इज फाउंड आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। ए पॉइंट तो बिल्कुल आसानी से निकल सकता है, सिंपली x को 0 पुट करो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,2। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं जो कि 1,3 से होके जा रही है और इसके पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y-3 इक्वल टू 1/3 इंटू x-1, क्योंकि इसका स्लोप 1/3 है वो मैंने यूज कर लिया। दैट इज आई गेट x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0। अब मैं इस लाइन को और इस पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, और उसके लिए मैं दोनों से x को एलिमिनेट करता हूं। तो आई गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3y माइनस 8, दैट इज आई गेट y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल 0, दैट इज y इक्वल टू 4 और 8। और यदि y की वैल्यू 4 है तो पैराबोला को यूज करते हुए आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4, और यदि y की वैल्यू 8 है तो पैराबोला की इक्वेशन को यूज करते हुए आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 16। हेंस दो पॉइंट जहां पे इस लाइन ने इस पैराबोला को कट किया है वो दो पॉइंट्स हो गए 4,4 एंड 16,8। लेकिन इन दोनों में से हमने वो वाला पॉइंट यूज करना है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो। क्लियरली 4,4 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, देखो दिस विल बी रिजेक्टेड, एंड 16,8 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए दिस विल बी सिलेक्टेड। हेंस द पॉइंट B इज 16,8। तो क्योंकि हमको पता है कि A पॉइंट जो है वो 0,2 था, B पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया है 16,8 है, हेंस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 256 प्लस 36, that is 292. Hence the answer to this question is 292.